आज कोर्ट की सुनवाई हुई। दोनों तरफ से आस लगाए लोग बैठे थे कि इस सुनवाई में क्या होगा, क्या निकलेगा। अब वक्फ बाय यूजर को लेकर एक कोर्ट असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट से बाहर आए और उन्होंने कह दिया कि वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, कोर्ट ने कहा है। अब ये सच है या फिर ये अर्ध सच है, सवाल मेरा ये है, क्योंकि कोर्ट ने क्या कोई ऑर्डर दिया है आज? सवाल सबसे बड़ा यही है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर मैं आपसे शुरू कर लूं, हाजी साहब जरा बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने आज कह दिया वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड। कोर्ट ने क्या कोई ऑर्डर पास किया आज? कोर्ट ने आज अंतरिम ऑर्डर पास किया है जिसमें यथास्थिति बनी रहेगी। तो आज उन्होंने आकर ये कैसे कह दिया कि वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, कोर्ट ने कहा? देखिए सुचारिता जी, आज कोर्ट ने क्या कहा है मैं वो आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हम तो पढ़कर ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। संयुक्त कार्य समिति के विचार विमर्श के दौरान मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संसाधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि वक्फ बाय जो यूजर है अगली सुनवाई तो मैडम बिल्कुल, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल न्याय करेगा और इंसाफ करेगा। जैसे कि उनकी जो टिप्पणी आई थी, उन्होंने कहा था कि 1400 सदी और 1500 सदी और 1600 सदी पहले के कागजात कहाँ से दिखाए जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही रजिस्ट्री का प्रावधान आया था हमारे देश में, उससे पहले रजिस्ट्रियां थी नहीं। ये तो आपका आर्ग्यूमेंट है ना हाजी साहब, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। मैं इसको बड़ा क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि जो वक्फ की जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो कोई डीनोटिफाई नहीं होंगी, ये कहा है कोर्ट ने अगली सुनवाई तक। तो क्या ये कहना सही होगा कि वक्फ बाय यूजर जो है वो कैन नॉट बी डिलीटेड बोल दिया कोर्ट ने? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी कुछ होगा वो तो सबके सामने होगा, और जितने भी हमारे एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और जिस तरीके का पूरा माहौल, देखिए आप पूरा मामला समझिए कि जब जो हिंदू एंडोनमेंट एक्ट हैं या बोर्ड हैं, जब उनमें गैर आप पुरानी डिबेट में जा रहे हैं, मैं आज की बात कर रही हूँ। आप पुरानी डिबेट में जा रहे हैं, मैं आज की बात कर रही हूँ हाजी साहब। मैं पुरानी डिबेट पे नहीं जा रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। कोर्ट ने आज क्या कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तो मैं कह रहा हूँ सुनिए, तो कोर्ट के सामने जो हमने जाके अपनी बात रखी है, हमने कहा आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 के ये उल्लंघन करता है ये कानून। नहीं देखिए हमारा मानना, हाजी साहब आप समझ नहीं रहे मेरी बात, या तो फिर आप समझ नहीं रहे हैं या भटकाना चाह रहे हैं। मैं एक बार इसे क्लियर कर देती हूँ। ये जो खबरें आई, बहुत सी खबरें आई है और कोर्ट ने अभी एक इंटरिम ऑर्डर दिया है जिसमें एक स्टे लगाई गई है, यानी कि अगली सुनवाई तक ये स्टे है, और वो इसलिए है कि किसी तरह की कोई डीनोटिफिकेशन की एक्टिविटी वक्फ संपत्ति पर ना हो। शाजिया जी, अब इसका क्या मतलब ये कहना सही होगा कि वक्फ बाय यूजर कैन नॉट बी डिलीटेड, ये कोर्ट ने कह दिया है? क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा भ्रम फैलाने वाला होगा। जी मुझे लगता है 5 मई तक इंतजार करना चाहिए। बड़ी तफसील से और बहुत ही बारीकी से एक एक पहलू पर हम सब लोग ने गौर किया है और सुना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वक्फ बाय यूज़र पर बाकायदा एक बहुत ही सख्त सवाल पूछा गया है, लेकिन इसके मुतालिक भी बाकायदा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि वक्फ बाय यूज़र मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कागजात नहीं लोगों के पास हो, या पहले इतने पुराने जो 200-300 साल पुराने जगह है उन पर क्या होगा, उस पर सीधा सीधा जवाब जो मुझे लगता है हाजी साहब को भी जानना चाहिए, शायद उन्होंने फॉलो नहीं किया है। उसमें यह कहा गया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, यानी कि अब तक जो रजिस्टर्ड है उनको बाकायदा ही माना जाएगा, लेकिन आइंदा जो होगी यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो पहले हुई प्रॉपर्टीज है वो ये कहा गया है साफ तौर से सिर्फ वही प्रॉपर्टीज जो डिस्प्यूट में है, देखिए जो सरकार और वक्फ के जो जमीन को देख रहे हैं। दूसरी जरूरी बात मैं कह दूं, इसके अलावा ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इस अमेंडमेंट में बहुत सारी खूबियां भी हैं। इसके साथ साथ बहुत ही तल्खी के साथ ये भी कहा गया है जब पूरा मामला लंबित है कोर्ट में तो इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस और संतुलित तरीके से बात रखी गई है। 5 मई तक कोई डीनोटिफिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं सुचरिता जी आप,
यानी कि अब तक उस पर स्टे रहेगा, लेकिन 5 मई को सॉलिसिटर जनरल पूरे जवाब के साथ और जानकारी के साथ तफसील से उन सारे सवालों का जो देखिए शाजिया जी, सवाल तो आप लोगों से भी है, क्योंकि सरकार से ये कहा गया, जवाब देंगे। हाँ, सरकार से कहा गया है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के जो मस्जिद हैं वो कहां से डीड्स दिखाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है। उसके लिए लिखित डीड्स कहां से होगी, क्या उसका कोई तरीका है, ये कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ सरकार को 7 दिन बाद आना है, तो ये आसान नहीं है। यही बात मुस्लिम पक्ष भी कहता रहा है, तो आप सरकार को भी इस पर जवाब देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जवाब देना है। देखिए, जब तक सब सारे पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है आसानी से इसको अंतरिम आदेश नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह से, जैसे कल कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे कि मेजॉरिटी हो जाएगी मुसलमानों की, उसमें बाकायदा हलफनामे मांगकर बाकायदा कहा है। और तुषार मेहता ने उस पर भी जवाब दिया है कि आप देखिए बाकायदा लिखा है और मैं हलफनामा भी दूंगा। और जेपीसी में कहा गया है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा 2 गैर मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ 2 गैर मुसलमान एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के साथ। तो दोनों तरफ से बात की गई है। आपने भी सुना होगा सुचरिता जी, मैंने भी। तो मुझे लगता है, और ये भी सवाल जरूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, नियुक्तियों पर रोक भी लगाई है और ये भी पूछा है कि बाकी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या उस धर्म के लोग गैर धर्म के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब अब कोर्ट उन सब मुद्दों पर सोचेगा, विवेचना करेगा जो मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच जो एक खबर आ रही है, और अतिकुर रहमान साहब इसे सुनिएगा, आनंद जी इसे सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद इसी पर मैं आऊंगी। पीएम मोदी से बोहरा समाज के नेता मिले। अब दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, वक्फ कानून के लिए पीएम का आभार जताया है और पीएम से कहा है कि हम पीएम के विजन के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास पर हमें भरोसा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के साथ मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन पर जो आपकी तस्वीरें चल रही है, दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं के साथ मुलाकात करी है प्रधानमंत्री ने, और समाज के नेताओं ने प्रधानमंत्री को ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखी। ये कहा कि आपका धन्यवाद है। वक्फ को लेकर भी बातें कही हैं, वहां पर महिलाएं भी शामिल हैं। ये भी देखिए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। एक समाज का प्रतिनिधित्व जो नेता कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने आए। अतिकुर रहमान साहब, मैं तो पहला चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें अपना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और वक्फ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ मिटा देंगे। ये क्या तस्वीर है? सुचरिता जी, जब बीजेपी की नैया डूबती नजर आई है, तब तक बोहरा समाज उनको बचाने के लिए इस तरह से आया है। और ये तस्वीर, क्या मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं ना, जब गुजरात में मुसलमानों को सरेआम काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, महिलाओं का रेप हो रहा था, उस दिन बोहरा समाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर एक अपने आप को तस्वीर के साथ में बताया था कि देख लीजिए, ये हमारी टोपी है और ये हमारा झब्बा है, और हम मुसलमान नहीं हैं, हमको ना मारा जाए, हमको ना मारा जाए। और कोई भी गुजरात के अंदर बोहरा समाज का नहीं मारा गया था। अब आप कह रही हैं मुसलमान हमेशा दंगे, हमेशा फसादी बातें और शैतानी बातें आप क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों फितरेबाजी आप करते हैं? ये फितरेबाजी हुई ना, आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको तकलीफ हो रही है बोहरा, तो आप क्या बोहरा मुसलमान को आप मुसलमान नहीं मानते?